बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अली इजाज़ हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ इमरान रियाज खान साहब को जो है निजी टीवी के सीनियर एंकर पर्सन है उनको इंटरव्यू देते हुए जनरल बाजवा साहब के हवाले से जो है वो संगीन किस्म के इल्ज़ामात जो है उन्होंने आयद कर दिए। और इसमें उनका कहना था कि पता ही नहीं चला मुझे कि कैसे जो है मुझे धोखे दिए गए और मेरे साथ झूठ बोला गया। मजीद इमरान खान साहब का ये कहना था कि जनरल बाजवा को तोसी देना बहुत बड़ी गलती थी। मेरे ख्याल में किसी भी आर्मी के जो ऑफिसर हैं उनको जो है वो तोसी नहीं देनी चाहिए और उनकी जो मुकर्ररा मुद्दत होती है उसके बाद जो है उनकी रिटायरमेंट जो है वो हो जानी चाहिए। हुकूमत से जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से भी उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा कि ये जो मेरा बयान था हुकूमत से मुज़ाकरात का उसको जो है वो पीडीएम ने और ये जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने गलत तरीके से उसको समझा है और मेरा बात करने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था जिस तरह से ये जो बात कर रहे हैं। और उनका मजीद कहना था कि हम इसी महीने जो है ये असम्बलियाँ जो है वो डिसॉल्व कर देंगे और हम केपी और पंजाब में इलेक्शन जो है वो करवा देंगे। देखें, अगर केपी और पंजाब में इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शंस करवाते हैं तो ये पाकिस्तान का टोटल 66% जो है ये इलेक्शन तो हो जाएगा पाकिस्तान में। और पीछे जो आम इंतखाबात होते हैं उसमें जो है ये आपको पता ही है ये 34 या 35 या 30% जो इलेक्शन है ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हो जाता है। इमरान खान साहब ने इस कंटेंट में बात की थी और इस हवाले से पीडीएम की हुकूमत के साथ बात की थी कि अगर इनको कोई एतराज़ ना हो तो हम लोग जो हैं वो इलेक्शंस के मामले के ऊपर जो इलेक्शंस के एक डेडलॉक है मुज़ाकरात का उसके ऊपर हम इनके साथ बैठ जाते हैं और इलेक्शंस की बात जो है इनके साथ कर लेते हैं और इलेक्शन हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम इलेक्शंस जो है वो कब करवाएंगे। तो इस मामले में जो है पीडीएम की जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने एक जो है वो गुड वेल जस्टिस जो होता है वो देने की बजाय उन्होंने इस मामले को जो इमरान खान साहब का जो मुज़ाकरात वाला जो इलेक्शंस के ऊपर मुज़ाकरात वाला जो उनका बयान था उसके ऊपर उन्होंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की और उन्होंने जो है वो पिछले आप सब जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से वो फ्रंट फुट के ऊपर आके खेल रहे हैं और ख्वाजा साद रफीक साहब और राना सनाउल्लाह साहब जो है वो ताबड़तोड़ हमले इमरान खान साहब और उनकी जमात के ऊपर कर रहे हैं कि ये वो शख्स है जो कह रहा था कि हम इसके साथ नहीं इनके साथ नहीं बैठेंगे और इनके साथ तो हम सलाम भी नहीं लेंगे, इनसे बात करने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। और इस तरह के जो है वो ताने इमरान खान साहब को सुनने को मिल रहे हैं जब से उन्होंने ये बयान दिया है कि हम जो है मुज़ाकरात इलेक्शंस के ऊपर जो है वो करने के लिए तैयार हैं। आपको मैं याद करवाता चलूं कि जो आजम सवाती साहब हैं ये एक ज़ईफुल उमर शख्स हैं। उनकी 74 जो ईयर्स उनकी एज हो चुकी है और उनको जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और उनके ऊपर जो है वो जबर किया जा रहा है इस मौजूदा हुकूमत के होते हुए, तो मैं समझता हूं कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से उनको हॉस्पिटल से स्पेशल फ्लाइट के जरिए उनको कोयटा मुंतकिल किया गया, तो क्या ये दहशतगर्द है? मेरा ये सवाल है कि क्या आजम सवाती साहब जो है उन्होंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया है कि उनको जो है वो हॉस्पिटल से उठा के उन्होंने जो है वो कोयटा मुंतकिल कर दिया? क्या वो दहशतगर्द हैं और क्या वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं? इस मौजूदा हुकूमत को जो है ये इस बारे में सोचना चाहिए कि ये टाइम किसी के ऊपर भी आ सकता है और इस तरह का जो एक बूढ़ा शख्स है जिसको दिल की तकलीफ है और दिल का मरीज है वो शख्स, उसके साथ जो है वो इस तरह का जुल्म किया जा रहा है। और उसके बाद जो है मामला यहाँ तक नहीं रुका, मामला जो है वो शहबाज गिल साहब के ऊपर जो है एफआईआर वो भी हो चुकी है और उनको भी जो है वो समन पुलिस की जानिब से मौसूल हो चुका है कि आप जो है वो मंगल तक अदालत में पेश हों। तो आजम सवाती साहब जो है उनके मामले में मेरी अपनी ऑनरेबल कोर्ट्स के जो जजेस हैं, मोहतरम जजेस हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके साथ जो है वो इंसाफ किया जाए और उनको फिल फॉर बरी किया जाए। तो राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जी इमरान खान साहब के हवाले से। राना सनाउल्लाह ने बात करते हुए कहा कि इमरान खान की और पीटीआई की कोई मकबूलियत नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ इनकी मकबूलियत का जो ये रोना, ये जो रो रहे हैं, उनका कहना था कि ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं और हकीकत का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है।
तो राना सनाउल्लाह साहब, आप अगर इमरान खान की कोई मकबूलियत नहीं है और आप समझते हैं कि इमरान खान जो है वो जब आपके बकौल इमरान खान टीवी के ऊपर आकर ये कह देता है कि हम जो है इस्लामाबाद आ रहे हैं और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, हम पूरा मुल्क जाम कर देंगे और हम इस्लामाबाद को घेरा डाल लेंगे, और ऐसे वैसे बयान जो है इमरान खान साहब दे रहे हैं, तो आपसे मेरा जनाब ये सवाल है, आप इलेक्शंस क्यों नहीं करवाते? अगर इमरान खान की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है और इमरान खान का ग्राफ जो है वो नीचे है आपके बकौल, तो आप इलेक्शंस करवा लें। आप इलेक्शन करवा के देख लें कि अवाम जो है और पाकिस्तान की 22-23 करोड़ अवाम जो है वो किस तरफ खड़ी हुई है। तो आप ये हिम्मत कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो है वो इलेक्शन से इस तरह डर रहे हैं जैसे जो है पता नहीं क्या हो जाएगा इलेक्शन से। अवाम जो है वो अवाम पीटीआई को जो है वो भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रही है, और उनका जो एक नैरेटिव है अदारों के हवाले से और पाकिस्तान के जो बैरूनी और अंदरूनी मामलात हैं, अवाम जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से पसंद कर रही है और उनके साथ जो है वो सपोर्ट कर रही है। तो परवेज इलाही साहब जो हैं उन्होंने आज समी इब्राहिम जो है वो निजी टीवी के सीनियर एंकर पर्सन, उनको इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमें रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने बाजवा साहब को भेजा, नून लीग की तरफ जाते जाते अल्लाह ने रास्ता तब्दील किया। तो ये जो परवेज इलाही साहब ने ये स्टेटमेंट जारी किया है, इससे तो जाहिर यही होता है और इससे यही हकीकत जो है यहाँ होती है कि जिस तरह से जनरल बाजवा साहब के बारे में परवेज इलाही साहब के जो साहबजादे हैं मुअन्नस इलाही साहब, उन्होंने जब गुज़िश्ता दिनों एक बयान दिया था, उनका कहना था कि पीटीआई की तरफ हमें भेजने वाले जो थे वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो थे। तो इसके ऊपर जो है उन्होंने एक मोहर सख्त कर दी है कि जो इदारों के हवाले से बात की जा रही थी कि इदारे जो हैं वो सियासत में उनका कोई अमल दखल नहीं है, तो इस परवेज इलाही साहब के इस स्टेटमेंट ने उसके ऊपर जो है वो मोहर लगा दी है और ये साबित कर दिया है कि जो इदारे हैं वो पाकिस्तान की सियासत में जो है वो पूरी तरह इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान की सियासत में जो है वो उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।